भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बसा हुआ बाड़मेर ज़िला और यहाँ पर मीलों लंबा रेगिस्तानी इलाका है। इस रेगिस्तानी इलाके की बीचों बीच तामलियार गांव में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पर एक नरेगा की साइट चल रही है। यहाँ पर काम करने वाले 100% मजदूर रोज़ेदार हैं, मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। सुबह ये रोज़े का जो दिनचर्या का काम है वो करने के बाद सीधी मजदूरी पे आते हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर मेट है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर है। बशीर भाई, यहाँ पर क्या काम चल रहा है और इस काम को करने वाले ज़्यादातर लोग रोज़ा रखे हुए, ये बताया जा रहा है? जी सर, सारे रोज़ेदार हैं और ये सुबह 6 बजे आते हैं और दोपहर 1 बजे तक काम करते हैं। और ये गरीब परिवार से सब आते हैं और इनकी 220 रुपये हाजिरी है। और ये अपनी ईद अच्छी से गुजरे इसलिए यहाँ काम पर आते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अच्छा, मुझे इस इलाके के बारे में बताइए कि यहाँ पर जो गर्मी है उसके क्या हाल रहते हैं और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी क्या स्थिति रहती है? वो तो भूखे प्यासे, क्योंकि आपके जब रोज़ेदार होता है वो तो पानी भी नहीं पी सकता। जी 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 सर, ये सुबह आते हैं और सुबह खाना खा के आते हैं। सुबह 5 बजे के बाद कोई खाना पीना नहीं होता, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। और यहाँ लाइट की भी सुविधा बहुत कम है और दिन भर यहाँ काम करते हैं, फिर घर जाके आराम करते हैं 1 बजे। तो कितने लोग हैं और ज़्यादातर इस गांव में अल्पसंख्यक जो आपका समुदाय है उसी के लोग रहते हैं? जी सर, ज़्यादा सारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं और सारे लोग मुसलमान ही हैं। अच्छा, यहाँ पर जनप्रतिनिधि, उनसे बात करें। सफ़ी साहब, बड़ा मुश्किल होता होगा इस 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम करना? आप खुद ही नज़रों से आपने देख लिया, इस मौके पे आपने आके देखा कि अभी हाल कितनी गर्मी पड़ रही है। बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है और मजबूरी के लिए गरीब, ईद नज़दीक आ रही है, नरेगा के योजना के तहत से इनका गुजारा होता है और ईद की खुशी में इनको ये है कि हमारा पेमेंट हो जाएगा तो हम बच्चों का और वगैरह का जो भी हमारा त्यौहार अच्छे से करेंगे। एक गहलोत सरकार की एक पल बहुत अच्छी रही कि नरेगा चला रहे, उस नरेगा से कई लोगों का पेट पालन हो जाता है, उन गरीब बच्चों का वगैरह का इनका रोज़गार चालू है, इन पे इनका गुजारा चल जाता है। और यहाँ पर पानी की जो दिक्कतें हैं वो क्या? क्योंकि जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ पर पानी का जो तालाब है, प्राकृतिक एक तालाब है, उस पर नरेगा काम चल रहा है। पानी की बड़ी दिक्कतें आती है, सुना है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ जो भी कुएँ हैं वो 500 से 600 फुट ऊंधे कुएँ हैं और इसी भरपूर गर्मी के अंदर क्या होता, कुएँ सूख जाते नीचे से। फिर लोगों को, गांव वालों से कहीं खड़ीन से या गंगाला से, हाथमा से ट्रैक्टर की टंकियां मंगाई जाती है और उनसे पानी पशु का और पीने के लिए उसका ट्रैक्टर की टंकियों का पैसा देते हैं, उस पैसे पे इनका चल जाता, पानी की व्यवस्था हो जाती है। बाकी गांव के अंदर पानी की कोई अभी सुविधा नहीं है। इसकी क्या वजह रही? सरकारी योजना यहाँ तक पहुँच नहीं पाई या वजह क्या रही, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जो सरकार की अभी जो ये नहर के काम चल रहे हैं, अभी इसके मेन लाइन है वो हमारे गांव में लग चुकी है, अभी घरों घर जो कनेक्शन है वो अभी तक नहीं लग पाया। तो पूरे साल मतलब प्राकृतिक जो जल संसाधन है उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? बिल्कुल, उन्हीं के ऊपर रहता है। PHD के कुएँ हैं 4-5, जो गर्मी में पानी तो है, गवर्नमेंट की सरकार की मिशनें लगी हुई है, बाकी उन कुओं के अंदर पानी की कमी है। पूरा दिन अगर खड़ा रहे तो जो वहाँ के लोग काफ़ी उनको ही मिलता है, बाकी को मिलता नहीं। फिर 2-2 घंटा छोड़ना पड़ता है, आखारी बोलते हैं यहाँ, वो आखारी देने के बाद में फिर 2-3 घंटा पानी आता, फिर भरते। अब 7.5, आज की तारीख में हमारे गाँव की 7,500 जनसंख्या है मेरे ग्राम पंचायत तामलियार के अंदर। तो आपने देखा, आपके आगे नज़ारा है। अभी ये हमारा जो मॉडल तालाब है हमने पास करा है ग्राम पंचायत के इससे, तो हमारे यहाँ पर क्या पानी इकट्ठा करने के लिए ये 5 फुट दीवार बनेगी और पत्थरों से ये बिछाया जाएगा। जो यहाँ का पानी वो इकट्ठा होगा मॉडल तालाब में, ये 2 महीना 3 महीना पब्लिक के लिए पानी पीने का सहारा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दो उम्मीदें हैं। एक उम्मीद ये कि अगर ये तालाब बढ़िया बन जाएगा तो अगले साल पीने के लिए पानी यहाँ पर संरक्षित हो पाएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर जो मजदूरी है उससे ईद बेहतरीन बन जाएगी, अच्छे कपड़े बच्चों के आ जाएंगे, ईद मनाने में काफ़ी सहूलियतें होगी। पूरी बात का निष्कर्ष वो ये है कि पश्चिमी राजस्थान में अगर जीना है तो काम करना ज़रूरी है और काम करने के लिए आपको अपनी तकलीफ़ें सहन करनी बहुत ज़रूरी है। 45 डिग्री से लगाकर 50 डिग्री तक, क्योंकि जून जुलाई में यहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। दोपहर के वक्त तापमान यहाँ 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ के कर्मठ और पुरुषार्थी लोग इस भयंकर गर्मी में अपने रोज़े को रखने के बावजूद भी मजदूरी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी सहूलियत के साथ कट सके। सहयोगी राजू माली के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित,
पंजाब केसरी टीवी।